तालिबेन, मेरा नाम मिर्जा सईदा बी रहीम बेग। मैं मौलाना असद रूहानी स्कूल नंबर 234 में अपना फर्ज अंजाम देती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम होम लर्निंग में मजमून साइंस जमात हस्तुम बाब 2 खुर्द उज़्वे दोस्त और दुश्मन हिस्सा दुआम इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इसमें जो मुंसलिक महारत है, नंबर 1 खुर्द उज़्वों के अमली इस्तेमाल को जानता है। नंबर 2 मादों को उनके खुसूसियत के हिसाब पर दर्जाबंदी कर सकता है। सीखी हुई साइंसी नजरिए को रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल कर सकता है। साइंसदानों ने की हुई इजाद की कद्र करता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने जो हिस्सा अव्वल पढ़े थे उसके बारे में हम थोड़ा सा याद कर लेते कि हमने क्या सीखे थे। हमने सीखे थे कि जिन उज़्वों को हम खुली आंख से नहीं देख सकते उसको खुर्द उज़्वे कहते हैं। नंबर 2 पॉइंट हमने सीखा था कि खुर्द उज़्वे को 4 ग्रुप में तकसीम किया गया है। नंबर 3 बात भी हमने मालूमात की थी कि वायरस भी एक खुर्द उज़्व ही है। फिर हमने उसमें मालूमात हासिल की थी कि लैक्टोबैसिलस नामी बैक्टीरिया दही को जमने में मदद करता है। फिर हमने और सीखा था कि माहौल को साफ सुथरा रखने में, जिस्म को तंदुरुस्त बनाने में, जमीन जरखेज बनाने में खुर्द उज़्वों का इस्तेमाल होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक के हमने दोस्तों खुर्द उज़्वों के बारे में मालूमात हासिल की। वो हमें फायदा पहुंचाते हैं, हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं, हमारी जमीन को जरखेज बनाते हैं और कई तरीके से हमारे फायदेमंद हैं, हमारे बेकरी में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा दवा, शराब और अल्कोहल बनाने में भी खुर्द उज़्वों का इस्तेमाल होता है। यानी हमने अभी तक के दोस्त खुर्द उज़्वों के बारे में मालूमात हासिल की थी जो हमें फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन अब मैं इसके बाद ये बाब में आपको नुकसानदा खुर्द उज़्वे के बारे में मालूमात दूंगी। कुछ खुर्द उज़्वे ऐसे होते हैं जो इंसानों, पौधों, जानवरों में बीमारी फैलाते हैं। ऐसे खुर्द उज़्वों को हम मर्ज आफरी खुर्द उज़्वे कहते हैं। ये खुर्द उज़्वे आप लोग देख सकते हो, हमारे कपड़े, हम इंसान, जानवर और हमारी गिज़ा को नुकसान पहुंचाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। इन्हें मर्ज आफरी खुर्द उज़्वे कहते हैं, जिन्हें इंग्लिश में कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। अब मैं आपको इंसानों में बीमारी फैलाने वाले खुर्द उज़्वों के बारे में मालूमात दूंगी कि भाई जो खुर्द उज़्वे होते हैं, मुत्तहदी शख्स से सेहतमंद शख्स में हवा, पानी, गिज़ा और मुत्तहदी शख्स के बराह रास्त रब्त में आने से होते हैं। ये जो खुर्द उज़्वे होते हैं वो मुत्तहदी शख्स से सेहतमंद शख्स के जिस्म में दाखिल होते हैं, तरसील करते हैं और इंसान को बीमार कर देते हैं। उन्हें तरसीली बीमारियां कहते हैं। तरसीली बीमारियों में शुमार होता है सर्दी, आप देख सकते हो सर्दी, खांसी, बुखार, टीबी, चेचक और हैजा। ये तरसीली बीमारियों की आम मिसालें हैं जिन्हें हम तरसीली बीमारियां कहेंगे, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में हवा, पानी, गिज़ा और जिस्मानी रब्त के जरिए दाखिल होती है। जब नज़ला जुकाम में मुब्तला कोई शख्स छींकता है तो छोटी बूंदों के साथ हजारों वायरस हवा में फैल जाते हैं। ये वायरस सांस लेने के दौरान सेहतमंद शख्स के जिस्म में दाखिल होते हैं और सेहतमंद शख्स को भी बीमार कर देते हैं। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हो कि ये मुत्तहदी शख्स है, बीमारी में मुब्तला है, ये खांस रहा है तो हजारों की तादाद में इसके मुंह से वायरस निकल रहे हैं और जब कोई सेहतमंद शख्स उसके सामने रब्त में खड़ा है तो वो बीमारी का मुस्तहिक बन सकता है। तब हमारे तमाम के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि तरसीली बीमारियों को फैलने से किस तरह से रोका जाए। तो जब भी अब हम कभी छींकते हैं या सामने कोई अपराध हमारे सामने छींकता है या खांसता है तो हमारे मुंह और नाक पर रुमाल रखना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, चंद हसरात ऐसे भी होते हैं जो खुर्द उज़्वों का कैरियर बनता है, उनका मुस्तकबिल बनता है, जिनमें आप यहाँ पर चंद हसरात देखेंगे जिसमें कॉकरोच है, कुछ मक्खियां है, कुछ गोगल गाय और चंद यहाँ पर हसरात दिखाई देते हैं जो खुर्द उज़्वों का कैरियर है। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये मक्खी है, इंसान के फुजलों पर बैठती है, गोबर
और जानवरों के फुजलों पर और गंदगी पर बैठती हैं। उस गंदगी में हजारों लाखों की तादाद में खुर्द उज़्वे होते हैं और ये खुर्द उज़्वे इस मक्खी के पैर पर चिपक जाते हैं और फिर चिपकने के बाद ये मक्खी जब किसी अच्छी जगह पर बैठती है तो फिर वो खुद उस जगह पर रुक जाते हैं वहां पर और मुंतकिल हो जाते हैं और अपनी नमू को बढ़ाते हैं। इस तरह से मैं आपको बताऊंगी कि ये तस्वीर में आप देखेंगे मादा एनाफ्लिस मच्छर जो है वो मलेरिया के तुफिलिया का कैरियर है, यानी मादा एनाफ्लिस मच्छर की वजह से हमें मलेरिया होता है। इसके अलावा आप इस तस्वीर में देखेंगे कि मादा एड्स मच्छर जो है वो डेंगू वायरस का कैरियर है। इस तरह से जो हसरात होते हैं जो कुर्द उज़्वों का कैरियर का भी काम करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इंसानों में कुर्द उज़्वों की वजह से होने वाली बीमारियां। नंबर 1 पर है तपेदिक, जिसे हम टीबी कहते हैं। इसका बीमारी फैलाने वाला उज़्व है बैक्टीरिया और तरसील का तरीका है हवा। इसके एहतियाती तदाबीर है कि भाई मर्ज को मुकम्मल तौर पर दीगर अफराद से अलहदा रखना। दूसरा किस्म की बीमारी है वो है खसरा, जिसका फैलाने वाला उज़्व है वायरस और तरसील का तरीका हवा है। इसके एहतियाती तदाबीर में है कि मरीज के अस्पताल के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामान को दूसरे लोगों की पहुंच से दूर रखना, मुनासिब वक्त पर। फिर तीसरी बीमारी है चौथी बीमारी छोटी चेचक, जो होती है वायरस से हवा और रक्त के जरिए तरसील करती है और इसका एहतियाती तदाबीर के हमें दूसरे लोगों की पहुंच से दूर रहना चाहिए और मुनासिब वक्त पर टीका लगाना चाहिए। पोलियो है जो फैलता है वायरस से, तरसील का तरीका हवा पानी और इसमें भी हमें टीका ही लगाना चाहिए। अब आएगी बीमारी हैजा जो फैलती है बैक्टीरिया से। इसके तरसील का तरीका पानी, गिजा, जाती सफाई सुथराई और अच्छी आदतों को अपनाइए। अच्छी तरह पकी हुई गिजा और उबले हुए पानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा टीका लगाएं। टाइफाइड फैलता है बैक्टीरिया से और तरसील का तरीका है पानी। इसके एहतियाती तदाबीर भी यही है कि जाती साफ सफाई रखिए, अच्छी आदतों को अपनाएं, अच्छी पकी हुई गिजा खाइए, उबले हुए पानी का इस्तेमाल करें, टीका लगाइए। फिर है बीमारी हेपेटाइटिस ए जो फैलती है वायरस से, तरसील का तरीका है पानी और उबले हुए पानी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए और साथ ही टीका लगाना चाहिए। फिर है मलेरिया जो फैलता है, उस फैलाने वाला उज़्व है प्रोटोज़ोआ और तरसील का तरीका है मच्छर, मच्छरदानी का और मच्छर भगाने वाली कीमियाई अशिया का इस्तेमाल, खसरा कुछ किमिया का छिड़काव और मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए आसपास की जगहों में पानी जमा ना होने दें। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितने भी मच्छर होते हैं वो खुले गड्ढे में जो जमा पानी होता है उसमें उनकी जो नमो होती है बहुत तेज रफ्तार से होती है। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हो कि एक बर्तन में पानी रखा हुआ है जिसमें हजारों की तादाद में मच्छर नजर आ रहे हैं। सभी मच्छर पानी में पैदा होते हैं। हमें चाहिए कि कूलर, टायर, गमलों, फूलदानों वगैरह में पानी को जमा ना होने दें। आसपास की जगहों को साफ सुथरा खुश्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगी ये जो खुर्द उज़्वे है ना सिर्फ हम इंसानों को बीमार करते हैं, ना ही हमारे फसलों को नुकसान करते हैं, साथ ही साथ हमारे जानवरों में भी बीमारी पैदा करते हैं। इंसानों जानवरों में होने वाली बीमारी जो है एंथ्रेक्स है, जो खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। एंथ्रेक्स बीमारी वायरस से होने वाली बीमारी है जो मवेशियों को मुंह और पैर में होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मुंह और पैर में ही होती है वो एंथ्रेक्स बीमारी है। बेटा अब मैं आपको बताऊंगी कि पौधों में बीमारी फैलाने वाले खुर्द उज़्वे। कई खुर्द उज़्वे गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब
और दिगर पौधों में बीमारी फैलाते हैं। पौधों में होने वाली कुछ बीमारियां जो 2.2 में दी गई है, ये बीमारियां फसल की पैदावार को कम कर देती है। कुछ मखसूस कीमियाई अशिया के इस्तेमाल करने पर इन पर काबू पाया जा सकता है। हमने इससे पहले यानी पहले बाब में हमने सीखा है कि जो खरपतवार होती है, जो खुरदुजों से हमारी फसल को नुकसान पहुंचता है, उसको हम वेड मार के छिड़काव के जरिए उसे हम आसानी से रोक सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको अब बताऊंगी खुरदुजों की वजह से पौधों में होने वाली आम बीमारियां। पौधों में होने वाली बीमारियां है कैंकर, स्ट्रप्स कैंकर, जो फैलती है बैक्टीरिया से। फैलने का तरीका है हवा। फिर गेहूं की रसट, खुरदुजुए है इसका फफूंद, फैलने का तरीका है हवा और बीज। फिर भिंडी में लगने वाली बीमारियां फैलती है वायरस से, फैलने का तरीका है खसरा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगी, जब हम कहीं पर चले जाते हैं, कोई फंक्शन में हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, तब हमारा जी मच चलता है और हमें उबके आते हैं, वोमिटिंग होती है, जिन्हें हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग। तो ये ओवर लिमिट खाने की वजह से होता है। साथ ही साथ जो ग़िज़ा खराब हो जाती है वो खाने की वजह से हमें फूड पॉइजनिंग होता है, और जिसे हम उर्दू में कहेंगे ग़िज़ाई ज़हरियत। खुरदुजुओं के जरिए खराब होने वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल करने से ग़िज़ाई ज़हरियत हो सकती है। हमारी ग़िज़ा में पैदा होने वाले खुरदुजुए बाज़ औक़ात जहरीले मादे पैदा करते हैं, इससे ग़िज़ा जहरीली हो जाती है, जो कि खतरनाक बीमारी यहाँ तक के मौत का सबब बन सकती है। लिहाजा ये जरूरी है कि हमें ग़िज़ा को खराब होने से बचाने के लिए उसे हिफाजत से रखना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको अब बताऊंगी ग़िज़ा का तहफ़्फ़ुज़ हमें किस तरह से करना है। यहाँ पर आप चंद बर्नियां आप देख रहे हो, जिसमें अचार और मुख्तलिफ किस्म के खुरदुनी अशिया रखी गई है, इनको तहफ़्फ़ुज़ हिफाजत से रखा गया है। बाब 1 में हमने ग़िज़ाई अंजास की ज़ख़ीरा साजी और इसके तहफ़्फ़ुज़ का मुताला किया है। हम घर में पकी हुई ग़िज़ा को किस तरह महफूज रख सकते हैं। आप जानते हैं कि खुली और नम जगह पर रखी हुई ब्रेड पर फफूंद हमला कर देते हैं। खुरदुजुए हमारी ग़िज़ा को खराब कर देते हैं। खराब ग़िज़ा से बदबू आने लगती है और इसका जायका भी तब्दील हो जाता है, निज रंग में भी तब्दीली आ जाती है। क्या ग़िज़ा का खराब होना एक कीमियाई तामुल है? हाँ, आप लोगों ने सही कहा मेरे बच्चों कि यह एक कीमियाई तरीका ही। अब मैं आपको बताऊं कि हमारी ग़िज़ा का तहफ़्फ़ुज़ हम नमक और खुरदुनी तेल एक ऐसी कीमियाई अशिया है जिनका इस्तेमाल आमतौर से खुरदुजुओं की नमू को रोकने में किया जाता है। लिहाजा उन्हें तहफ़्फ़ुज़ी अशिया यानी प्रेसेटिव कहा जाता है। हम नमक या तेजाब का इस्तेमाल अचार बनाने में करते हैं, जिससे खुरदुजुए की नमू रुक जाती है। सोडियम बेंजोइट, ये जो है ये तस्वीर है सोडियम बेंजोइट, और ये है सोडियम मेटाबाई सल्फेट। ये आम तहफ़्फ़ुज़ी अशिया है। जैम और स्कोलेस को खराब होने से बचाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम ऐसा है कि हमारी अशिया को हम नमक के जरिए भी तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। खाने के नमक का इस्तेमाल गोश्त और मछलियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। बैक्टीरिया की नमू को रोकने के लिए गोश्त और मछली को खुश्क नमक से ढक देते हैं। नमक का इस्तेमाल आंवला, कच्चे आम, इमली वगैरह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी किया जाता है। अब बात ऐसी नहीं है कि सिर्फ नमक के जरिए ही हम हमारी ग़िज़ा को हिफाजत से रख सकते हैं, उसे महफूज रख सकते हैं, बल्कि चीनी यानी शक्कर के जरिए भी हम अपनी ग़िज़ा का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप जैम और जेली देख सकते हो। जैम, जेली और स्कोलेस का तहफ़्फ़ुज़ चीनी के जरिए किया जाता है। चीनी के इस्तेमाल से नमी में कमी आती है, जिससे ग़िज़ा को खराब होने वाले खुरदुजुए की नमू रुक जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी तेल और सिरके के जरिए तहफ़्फ़ुज़। तेल और सिरके के इस्तेमाल से अचार खराब नहीं हो पाता, क्योंकि बैक्टीरिया इस किस्म के माहौल में जिंदा नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली और गोश्त का तहफ़्फ़ुज़ आमतौर से इसी तरह काम करते गोश्त का तहफ़्फ़ुज़ आमतौर से इसी तरह हम करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, खाना ठंडा करना भी एक तहफ़्फ़ुज़ी अमल है कि आपने अपनी वालिदा को देखा होगा कि वो दूध का इस्तेमाल करने
से या उसे स्टोर करने से पहले उबालती है। उबालने से ज्यादातर पुर्तजुए मर जाते हैं। इसी तरह हम अपनी ग़िज़ा को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। कम दर्जे हरारत पुर्तजुए को नमू को रोक देते हैं। अब थैलियों में हमारे मन में ये सवाल आता होगा कि थैलियों में आने वाला दूध खराब क्यों नहीं होता। तो मैं आपको बताती कि वो दूध जो होता है वो पास्चराइज किया होता है। अब पास्चराइजेशन यानी क्या, मैं आपको बताऊंगी। हम जितनी भी बेकरी में जो ठंडा मशरूबातें पीते हैं या कोई पैकिंग वाली अशिया हम खाने के लिए लाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखोगे सेब है, कुछ जेम्स होते हैं, हमारा घी और दूध होता है, ये सब पास्चराइज किया होता है। तो पास्चराइज दूध को बगैर उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये नुकसानदायक पुर्तजुए से आजाद होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करते हैं और फिर तेजी से उसे ठंडा करके स्टोर कर लेते हैं। ऐसा करने से पुर्तजुए की नमू रुक जाती है। इस अमल को लुई पास्चर ने दरियाफ्त किया था, इसलिए उसे पास्चराइजेशन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी कि नाइट्रोजन की तजबियत यानी क्या। आपने छठी और 7वीं जमात में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है। ये बैक्टीरिया फलीदार पौधों, ये जो नजर आ रहे हैं ये फलीदार पौधे हैं, और जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये इनकी जड़ों में है, गांठों में गांठें बनाकर उसमें रहते हैं। याद कीजिए कि राइजोबियम नामी जो बैक्टीरिया है वो चना और मटर जैसे फलीदार पौधों की जड़ गांठों में रहते हैं। ये एक खम्बाश का ताल्लुक है। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि कभी कभी बिजली चमकने की वजह से भी नाइट्रोजन की तजबियत हो जाती है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि कुर्रेबाद में नाइट्रोजन की मिकदार मुस्तकिल रहती है। आपको ताज्जुब होगा कि ये किस तरह मुमकिन है। आइए मैं आइंदा सेक्शन में आपको इसके बारे में बताती हूँ। इसके बारे में समझने से पहले हम आपको हमबाश के ताल्लुक के बारे में समझाती हूँ। हमबाश यानी क्या, एक ही जगह पर, एक ही माहौल में, एक ही आबो हवा पर, एक ही जगह में दो चीजें या दो उजू का नमू होना हमबाश कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक अलग तरीके का दरख्त है और उस पर शहद की मक्खी का छत्ता है। इसके अलावा आप नीचे वाली तस्वीर में देख सकते हैं कि एक पत्ता है, उसके ऊपर चींटियां रेंग रही है और उसके अतराफ में कुछ पुर्तजुए भी है। इन ताल्लुक को हम हमबाश ताल्लुक कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको नाइट्रोजन साइकिल के बारे में मालूमात दूंगी। हमारे कुर्रेबाद में 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी जानदार उज़ुओं का लाजमी जुज़्व है, जो कि प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिनों में मौजूद होती है। पौधे और जानवरों में फिजाई नाइट्रोजन का इस्तेमाल बराह रास्त नहीं कर सकते। मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया और नीली हरी अलगी फिजाई नाइट्रोजन की तजबियत करके उसे नाइट्रोजन के मुरक्कबात में तब्दील कर देते हैं। तो पौधे अपनी जड़ों से न्यूक्लिक एसिड और विटामिनों में मौजूद होते हैं, और पौधे और जानवर फिजाई नाइट्रोजन का इस्तेमाल बराह रास्त नहीं कर सकते, और वो मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया नीली हरी अलगी फिजाई नाइट्रोजन की तजबियत करके उसे नाइट्रोजन के मुरक्कबात में तब्दील हो जाते हैं। अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल के बारे में मालूमात दूंगी कि जो हमारा कुर्रेबाद है उसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है। जब बिजली चमकती है तो चमकने की वजह से नाइट्रोजन की तजबियत होती है और वो फिर मिट्टी में नाइट्रोजन के मुरक्कबात शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा कुर्रेबाद में जो नाइट्रोजन होता है, कुछ मिकदार में नाइट्रोजन बैक्टीरिया और हरी नीली हरी अलगी जो होती है वो फिजाई नाइट्रोजन की तजबियत कर देती है। फिर ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी मुरक्कबात में तब्दील करके जमीन में दाखिल कर देते हैं। इस तरह से जमीन में नाइट्रोजन आ जाता है। फिर इन नाइट्रोजन को जो इन नाइट्रोजन को हमारे जो पौधे होते हैं वो अपने आप इंतजाब कर लेते हैं। फिर इन पौधों को हमारे जो जानवर होते हैं वो खाते हैं, अपनी परवरिश पाते हैं। फिर ये जानवर पौधे जब मर जाते हैं तो हमारे
जमीन में इन जब पौधे और जानवर मर जाते हैं तो इनमें मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया और फॉस्फोर नाइट्रोजन का तायुन कर लेते हैं और फिर इस तरह से दोबारा हमारे जो जमीन है उसमें नाइट्रोजन के मुराकबात शामिल हो जाते हैं और इस तरह से हमारी इस जमीन पर हमारी इस दुनिया में नाइट्रोजन की जो मिकदार है वो बरकरार रहती है। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये तमाम जो सबक है वो समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस सबक में एक प्रोजेक्ट काम देती हूँ कि भाई हमें इसमें प्रोजेक्ट है कि भाई मलेरिया फैलाने वाले मच्छर का नाम दर्ज करें। इन तरीकों की फेरिस्त बनाइए जिनके जरिए मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है बैक्टीरिया जमीन पर इंसान के वजूद में आने के बहुत पहले से रह रहे हैं। ये इतने सख्त उज़्वे हैं कि मुश्किल हालात में भी जिंदा रह सकते हैं। ये उबलते हुए पानी और बर्फीले पानी में जिंदा पाए जाते हैं। ये कास्टिक सोडा की झील और सल्फ्यूरिक एसिड की परतों में भी पाए गए हैं। ये कई किलोमीटर की गहराई में जिंदा रहते हैं। ये मुमकिन है कि खला में भी जिंदा रह पाए। एक किस्म का बैक्टीरिया इस कैमरे से हासिल हुआ है जो 2 वर्षों से चांद पर काम कर रहा था। शायद ऐसा कोई भी माहौल नहीं है जिसमें बैक्टीरिया जिंदा ना ही रह सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारी जो दौर गुजर रहे हैं वो भी खुद उज़्वों की वजह से ही जो बीमारी फैली है जिसका नाम है कोरोना वायरस, कोविड-19। तो इससे बचने के लिए भी मेरे प्यारे बच्चों साफ रहे, सुरक्षित रहे, अपने अतराफ का माहौल को साफ रखे। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये सबक समझ में आया होगा। खुदा हाफिज।